We are at the Congress protest site where the Congress leaders are holding a satyagraha. Now there are hundreds of Congress workers who have gathered here, and Congress workers have gathered from all parts of India. Be it they have come from down south, they have come from the parts of Uttar Pradesh, they have come from Delhi, they have come from Haryana. We'll try to speak to some of the workers and see what they have to say about the whole controversy and the protest here. Sir, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज जिस तरह से हम अपने साधारण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से गांधी जी की समाधि पर शांति का संदेश देना चाहते हैं कि देश में न कोई जाति है न कोई धर्म है, लेकिन ये मोदी जी, आपने देखा होगा कि विपक्ष का किस तरह से गला दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की जा रही है। 98% जो ईडी, सीबीआई और आईटी का जो छापा पड़ता है वो विपक्ष के नेताओं पर पड़ता है। पर नहीं, मेरा कहना आप समझिए, एक इन्होंने बोला, कल इनका एक नेता बोल रहा था, जिस नेता की अपनी पार्टी में कोई बूझ नहीं है, कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं रविशंकर प्रसाद के लिए कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हें मीडिया के, तुम्हें मंत्री तक नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल जी ने किया है। तो मैं आज जनता से कहना चाहता हूं और आप मीडिया से कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज कहां से आ गया? क्या नीरव मोदी ओबीसी समाज से है? क्या ललित मोदी ओबीसी समाज से हैं? हमारे यूपी में मोदी नगर जिस सेठ ने बसाया वो ओबीसी समाज से नहीं था, वो उच्च जाति का था। लेकिन ये इन पर जब कोई जवाब नहीं बचा है तो ये इस तरह का जवाब घेर करके ला रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान किया जा रहा है। सबका ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कोर्ट की रूलिंग है, ये तो कोर्ट जुडिशियरी ने फैसला दिया है, तो उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए ऐसा है, न्यायालय की यहाँ तक बात है, न्यायालय के सम्मान में किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी तो है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है। केस किया जाता है कर्नाटक में, सुनवाई होती है गुजरात में भी स्टे लिया जाता है कि कुछ दिन के लिए कार्रवाई रोक दीजिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। दूसरी बात, अधिकतम जो सजा है वो 2 साल। क्या राहुल गांधी जी 1 साल के हकदार नहीं थे? क्योंकि उन्हें पता था कि 2 साल पर ही इनकी सदस्यता खत्म होगी। ये सब षड्यंत्र है, क्योंकि राहुल जी केवल मात्र एक ऐसे विपक्ष हैं जिन्होंने अडानी का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने देश में रह रहे लोगों के बारे में सोचा है, महिलाओं के बारे में सोचा है, दलितों के बारे में सोचा है, गरीबों के बारे में सोचा है। उन्हें पता है 2024 में राहुल गांधी जी हैं जो उनके लिए रोड़ा बनेंगे। There are other protesters also. There are other Congress workers also who have joined from different parts of India. सर, आपने ये राहुल गांधी किसानों का सच्चा हमदर्द, तो आप कहाँ से हैं और ये पोस्टर? मैं यूपी से हूँ। अच्छा। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि वर्तमान में ये मोदी जो सरकार है बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और इस घबराहट से साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह सदन से सस्ता खत्म कराई है एक सांसद की, जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं। ये केवल एक कायरतापूर्ण इनका करते हैं जो पूरा देश देख रहा है, और हम अपने नेताओं के साथ हैं, संघर्ष करते रहेंगे, डटे रहेंगे। अच्छा, पर ये तो जैसे बोला जा रहा है तो कानून ने ये फैसला लिया है, वो तो जुडिशरी का फैसला है। जुडिशरी का फैसला कैसे कह सकते हैं ऐसे? ये षड्यंत्रकारी फैसला है। जुडिशरी के माध्यम से लोकतंत्र के सभी स्तंभों पे इस समय इनके आरएसएस के लोग काबिज हैं, और उन्हीं के माध्यम से ऐसे फैसले कराए जा रहे हैं। वरना तमाम भाजपा के ऐसे नेता हैं जो ऐसे कृत्यों पर हैं, उन पे कोई सजा नहीं होती, उन पे कोई जुडिशरी काम नहीं करती है। So yeah, those were the Congress workers from different parts of India. They are here at the protest site, and the satyagraha is still continuing. Satyagraha is still continuing over here. Ashok Gehlot just arrived in New Delhi with camera person Sanjay Kaushik, Tanish Punjabi for NDTV.